हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री विन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये मानवा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बिना देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम जायान को माया के साथ बैठा देखते हैं, जहाँ पर माया उसे बुला रहा था, लेकिन जायान तो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो बस सैडली कर्नल बर्डन के बारे में ही सोच रहा था, कैसे आज वो मेरे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे थे। पर माया अब उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए दोबारा से उसे बुलाने लगता है कि जायान, तुम काली नजरों से आखिर किस चीज को घूरे जा रहे हो। जिस पर जायान अपने सेंसेस में आता है और काफी ज्यादा सैड होते हुए पूछता है कि माया, क्या सच में मैं काफी वीक हूँ। जिसे सुनकर माया तो थोड़ा चौंक गया था और फिर स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि कहीं वो पर्सन यंग तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही तो स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। चलो मुझे उससे बात करने दो। वैसे वो हमेशा ही काफी स्लोली रिएक्ट करता है, तुम्हें उसकी बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं। आयान माया के बाजू पर टिक लगाकर साय करते हुए उसे बताता है कि जो पर्सन मुझे ट्रेनिंग दे रहा था वो मुझे ये नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल बर्डन थे। इस पर माया भी बिल्कुल उसी की तरह टिक लगाते हुए बोलता है, ओह क्या सच में देखा जाए तो वो सच में काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी वो इतना इजीली किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देते। बात से तो ये साबित होता है कि तुम सच में उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। इस पर जायान भी बोलता है, क्या मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हूँ? मैं हमेशा ही अनकॉन्शियसली उनकी तरफ देखता रहता हूँ। जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ठीक से समझ आ रहा है कि जब हम पहली बार मिले थे तब से ही मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं हमेशा ही हाइन बर्डन के सामने खुद को वैल्यूएबल साबित करने का ट्राई करता रहता हूँ। इसीलिए मैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहता था कि कहीं पर रुक कर वो मेरी तरफ देखेंगे तो सही, चाहे ऐसा एक बार ही क्यों ना हो। लेकिन वो हाइन बर्डन है, मैं कभी भी उन तक नहीं पहुँच पाऊँगा। पर माया उसके सर पर पैर करते हुए बोलने लगता है, तुम्हें हमेशा से यही लगता है ना कि कर्नल बर्टन तुमसे काफ़ी दूर हैं। क्यों ना तुम खुद से ही उनके क्लोज जाने का ट्राई करो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास जो भी हो वो सब कुछ ही तुम्हें देने के लिए रेडी हो जाए, यानी कि जैसा तुम उनके बारे में फील करते हो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अप्रोच करने से वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। इस पर जायन जल्दी से बोलने लगता है, माया आखिर तुम ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो। माया पूछता है कि एग्जैक्टली तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें उनके क्लोज जाना है या बस सिंपली तुम उन्हें एडमायर करते हो। तुम्हें बार बार वही अजीबोगरीब एलियन हो रहे हैं, ऐसा इस वजह से है क्योंकि तुम भी ये करना चाहते हो। हाँ, तो वो एलियन हाइन बर्टन की वजह से हो रहे हैं जो कि तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहते हैं। तुम बताओ मुझे, क्या तुम्हें भी इस चीज़ का आंसर नहीं जानना कि ये एलियन तुम दोनों में से किसकी वजह से हैं। ये बोलते हुए वो उसे ड्रिंक का ग्लास ओवर करता है, जिस पर जायान ग्लास लेकर ड्रिंक करते हुए बोलता है, तुम बताओ मुझे मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसे ही जाकर कर्नल बर्टन को ये बता दूं। हे कर्नल, मैं अक्सर ही अपने ड्रीम में आपके साथ बेड पर रोल करता हूँ, सच में ये तो पागलपन होगा। इस पर माया हल्की से स्माइल करके बोलता है कि एक और रास्ता भी है। जायान पूछता है कि कौन सा रास्ता। माया बोलता है, वो लोग जिन्हें कर्नल बर्टन लाइक नहीं करते, जब वो कर्नल बर्टन को अप्रोच करते हैं तो वो उन्हें टच करके मार डालता है। वो लोग जिनकी वो केयर करते हैं, चाहे वो जितना मर्जी बोल्ड हो जाए, वो हर हाल में उनकी हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। सोच भी नहीं सकते कि इस मामले में उनकी बर्दाश्त कितनी ज्यादा है। आयन पूछता है, तो मुझे कितना ज्यादा बोल्ड होना पड़ेगा। जिस पर माया नोटी वे में आंख मारते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले मेरे साथ कुछ और ग्लास ड्रिंक करो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। आयन भी उसकी बात मानते हुए ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हम उसे गुस्से से चिल्लाता देखते हैं कि माया, तुमने मुझे ट्रिक किया, क्योंकि इस टाइम वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था। इस पर माया उसे संभालते हुए ले जाने लगता है, लेकिन अभी भी जाते हुए जायान बोल रहा था कि तुमने जानबूझकर मुझे इतनी ज्यादा ड्रिंक करवाई है ना, यहाँ तक कि तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि मुझे क्या करना है, तुम तो बस कुछ भी करके मुझे ड्रंक करना चाहते थे। वहाँ पर माया उसे ले जा रहा था, उस जगह को देखकर जायान पॉइंट करता है कि ये मेरे रूम जैसी तो नहीं लग रही। इतना ड्रंक होने के बाद भी उसने जगह को पहचान लिया था। इस पर माया हल्का सा हंसते हुए बोलता है कि शायद मुझे तुम्हें थोड़ा और ड्रिंक करवाना चाहिए था। इतने में जायान जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है कि मैं वॉमिटिंग करने वाला हूँ। उसकी हालत काफी खराब हो रही थी।
मैं जल्दी से बटन प्रेस करते हुए डोर ओपन करने लगता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ी देर रोक कर रखो। एरिया के एंड पर एक रेस्ट रूम है, वहाँ जाने के बाद तुम जितना चाहो उतना थ्रो कर सकते हो। लेकिन जब वो ट्रेनिंग एरिया से गुजरते हैं तो वहाँ पर सामने कर्नल बर्टन खड़े थे, जो कि जायन की ऐसी हालत देखकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कर्नल बर्टन को अपने सामने देखकर माया तो काफी ज्यादा घबरा गया था और बोलता है बॉस आप यहाँ पर। ऐसे उसे तो पहले से ही पता था कि बॉस यहीं पर होंगे, लेकिन जायन की ऐसी हालत देखकर वो जरूरी उस पर गुस्सा करते, इसी वजह से वो थोड़ा घबरा गया था। घबराते हुए बताने लगता है कि वेल ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुका है और उसे बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं रही कि ये कहाँ पर जा रहा है, इसीलिए ये घूमता फिरता इस ट्रेनिंग रूम में आ गया। ये खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसे वोमेंट करनी थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। इस पर कर्नल बर्टन काफ़ी गौर से जायन की तरफ देखने लगे थे। ऐसे इन ग्लासेस में कर्नल बर्टन कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हैं ना। इसी तरह जायान भी कर्नल को अपने सामने देख के लड़खड़ाती वो इसमें हाइन बुलाते हुए फौरन ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता, उसकी आईज स्लोली स्लोली बंद हो जाती हैं और वो अनकॉन्शियस होकर गिर चुका था। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं, जो कि काफ़ी प्यार से उसकी टेक केयर कर रहे थे और अपने हाथों से उसे पानी पिलाते हैं। जैसे ही जायान हल्का सा अपने सेंसेस में आया था तो कर्नल को अपने सामने देखकर फौरन ही बोलने लगता है हाइन। फौरन ही काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उठ जाता है कि हाइन बर्टन ये तो आप है ना। पर कर्नल सोफे से उठकर थोड़ा दूर हटते हुए बोलते हैं इतना भी बुरा नहीं है, तुम अभी भी मुझे पहचान पा रहे हो। फिर जायन बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको पहचानता हूँ, और मन ही मन कर्नल को देखकर सोचने लगता है कि सच में इनके ये एक्सप्रेशंस भी ना, इनके ये बोलने की टोन सच में ये किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं। यानी कि अभी अभी कर्नल ने जिस तरह से उसे बात की, उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। में कर्नल वही ग्लास उसे थमा देते हैं जिसे वो थोड़ी देर पहले उसे पानी पिला रहे थे, ये बोलकर कि सारे पानी को तुम्हें खत्म करना होगा। ग्लास देने के बाद वो मुड़कर वहाँ से जाने लगे थे, जिन्हें ऐसे वहाँ से जाता देखकर जान पूरा नहीं चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जब भी आप मुड़कर जाने लगते हैं आपकी बैग देखकर मुझे नफरत होती है। गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ अपना लव कन्फेस कर लेंगे? जल्दी से कमेंट्स में यस और नो जरूर लिखें। तो यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।